हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि और आज हमारा जो करंट का सीरीज़ है उसमें आज का टॉपिक है कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में आप 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हो। इसके अलावा आप बेस ईयर के बारे में भी बात करते हो कि आपने कभी ना कभी बेस ईयर के बारे में भी पढ़ा होता है। जब भी हम इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं तो बेस ईयर और ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा न्यूज़ है। और जैसे कि घटना चक्र का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ऑलरेडी अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस जाके देखोगे तो मैंने बेस ईयर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई ये जितने भी टर्म्स हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो क्लास जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट कोर इंडस्ट्रीज़। कैसे एक नया सेक्टर जो है वो इसमें ऐड हुआ है, कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट इकोनॉमी के हिसाब से। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं या हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका क्या रोल रहता है और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है कौन से, तो एक एक करके इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो न्यूज़ है, मतलब ये जो विषय आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हुआ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्री है इसने क्या किया है, रिलीज किया है, रिवाइज द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज विद 2022 to 2023 as a new base year, completing India's latest upgrade of key macroeconomic indicators. The revised series introduced iron ore as a new core industry and updates the methodology to better reflect the current structure of the economy. Okay, ओवरऑल हुआ क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने अभी जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया है। अब जैसे कि बेस ईयर तो पहले से रिवाइज हो चुका है 2022-23। इससे पहले जो बेस ईयर होता था वो 2011-12 था। ठीक है, हमारा जो बेस ईयर था पहले वो 2011-12 था, जिसको चेंज करके अभी हमने कर दिया 2022 एंड 23। बट ये जो 2022 और 23 वाला बेस ईयर है इसको अभी तक किस किस इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया था। जब आप WPI पढ़ते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब आप CPI पढ़ते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसके अलावा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स, तो इन तीनों ने इसको यूटिलाइज किया था, यानी कि बेस ईयर इनका चेंज हुआ था। बट इकलौता हमारा ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है ये रह गया था। ये अभी भी पुराने 2011-12 के हिसाब से ही ये कैलकुलेट होते थे, इनके जो इंडेक्सेस हैं वो कैलकुलेट होते थे 8 कोर इंडस्ट्रीज के। बट अभी क्या हुआ है कि इन्होंने भी अपना जो बेस ईयर है वो चेंज कर दिया। अब क्या हो गया है, अब जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे काम करने वाले हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब का बेस ईयर कंपाइल हो चुका है और अब वो किस बेसिस पे काम करेंगे, 2022-23 बेस ईयर पे काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब ये जो आयरन ओर है, आयरन ओर जैसे कि आप 8 कोर इंडस्ट्रीज में आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं। ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले आपको पता होगा कोल। अच्छा, इनको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहने से पहले इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इनका जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इनको अगर मैं कहूँ तो बेसिकली ये जो है इसको वाइटल बैरोमीटर कह सकते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है वाइटल बैरोमीटर। बैरोमीटर आपको पता है कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाइटल बैरोमीटर ऑफ स्टेट इकोनॉमी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि ये जो इकोनॉमी है, स्टेट मतलब इंडिया की इकोनॉमी से अब उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ना उसका ये वाइटल बैरोमीटर है, यानी कि ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला एक फैक्टर है। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आपको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज बताने थे। कोल है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और नया क्या ऐड हुआ, आयरन ओर। अब आगे चलते हैं कि ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ये आपको पहले जान लेना जरूरी है, ये होती क्या है। मैंने आपको बता तो दिया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आप सबसे ऊपर कोल के बारे में पढ़ते हो, इंडस्ट्री के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, स्टील के बारे में पढ़ते हो। इन सारे
जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको मिला करके बनता है हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ये है क्या, ये मेजर करता है मंथली ग्रोथ। जो इंडिया के 8 मेजर सेक्टर्स हैं, कौन से, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी, स्टील, इस तरीके से जो 8 सेक्टर हैं इनका मंथली, याद रखेगा, इनकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेट की जाती है मंथली बेसिस पे, यानी कि महीने के मासिक दर के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये डेटा रिलीज करने वाला ऑफिस जो है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। प्लीज रिमेंबर दिस, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, यानी DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दैट मीन्स कि जो प्रमोशन और जो इंटरनल ट्रेड वाला डिपार्टमेंट है उसके अंडर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इसको रिलीज करता है, और ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? अब ये मंथली पब्लिश होता है, रिमेंबर दिस, मंथली पब्लिश होता है, सर्व एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल के कोल है यानी कोयला सेक्टर, उसमें कितना ग्रोथ हुआ। अभी जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से रोक लगा दी गई, जिस तरीके से सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुए, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इस सेक्टर पे, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट करने का काम है इसका, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, ठीक है, इस पे ये डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट डालता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी कि CPI WPI, अब आप याद रखेगा एक मेजर डिफरेंस कि ये जो WPI होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसको भी कौन रिलीज करता है, इसको भी रिलीज करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सेम जो ऑफिस है, सेम जो ये जो बॉडी है वो इसके लिए भी काम करती है। वही CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप याद रखेगा ये दोनों फैक्टर से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, बट WPI जो हमारा होलसेल प्राइस होते हैं उनके बारे में बात करता है, और WPI में कभी भी सर्विसेज ऐड नहीं होती। दैट मीन्स ये सिर्फ गुड्स पे काम करता है, यानी गुड्स के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, जबकि CPI गुड्स प्लस सर्विसेज, इन दोनों में जो इन्फ्लेशन होता है, CPI बेसिकली क्या है, हाउस होल्ड, यानी कि हम जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो बास्केट मानी जाती है, बेसिकली हाउस होल्ड बास्केट जिसे कहते हैं, लाइक उसके हिसाब से ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गुड्स भी आते हैं और इसमें सर्विसेज, दोनों ही चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और CPI में, हाँ, CPI में जो है, जो बेस ईयर है वो 2024 है, ये याद रखेगा आप लोग। और जो CPI है इसको रिलीज करने वाली जो बॉडी है वो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, इसको NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप MOSPI कहते हो इन शॉर्ट, ठीक है, इसके अंडर ये काम करती है। तो आपको ना यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है, मैं इसीलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखोगे, PYQs जब आप सॉल्व करते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है ना वो इनके ऑफिसेज ही पूछे गए। CPI में और WPI में डिफरेंस जब भी पूछता है तो गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट डाल देता है, और एक और मेजर अगर इसको डिफरेंस बनाना है तो वो होता है इनके ऑफिसेज का, इनकी बॉडीज जो रिलीज कर रही हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इवन ये जो CPI है इसको लेकर के ही एक क्वेश्चन है, इन्होंने आंसर मतलब जो ऑप्शंस दिए थे उसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डाला हुआ था। तो इतना डिटेल में भी अगर आप देखोगे तो ये जो बॉडीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़ हमारे लिए पढ़ना क्या है वो मैटर करता है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखेगा कि ये मंथली काम करता है, यानी कि हर महीने ये हमारे इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हुआ इन सेक्टर्स की वजह से ये बताता है। आगे चलते हैं। आगे चल के अभी हम बात कर लेते हैं कि जो आयरन ओर है, इससे पहले तो नहीं था क्योंकि 8 इंडस्ट्रीज थे, अब 9वां अगर आयरन ओर ऐड किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है।
उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि ये जो आयरन है ना, ये बेसिकली आयरन का यूज हम कहाँ करते हैं? स्टील के प्रोडक्शन में। आपको ये पता है कि आयरन का यूज स्टील के प्रोडक्शन में होता है। जब स्टील के प्रोडक्शन में आयरन का यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि आयरन क्या है? एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल इसका यूज किया जाता है। जब इसका यूज किया जा रहा है तो इसको इससे पहले कहाँ काउंट किया जाता था? स्टील के अंदर, और इसको कोल के अंदर भी इसको काउंट किया जाता था, कोयले के अंदर भी काउंट किया जाता था। तो क्या होता था? डबल काउंटिंग हो जाती थी। उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए, यानी कि उस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें एक प्रॉपर जो ग्रोथ है या जो फॉल है उसमें वो पता चल सके, इसीलिए हमने आयरन ओर को अलग से इसमें ऐड किया एज अ 9th कोर सेक्टर। गॉट इट? आयरन ओर इज प्राइमरी रॉ मटेरियल जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके बिना आप स्टील प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडिया जो है आयरन ओर का एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, ठीक है, अच्छा खासा हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं आयरन ओर को। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी जो होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो अच्छी होती है। बेटर कैप्चर्स माइनिंग सेक्टर परफॉर्मेंस। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो अब हम सिर्फ माइनिंग सेक्टर जो है, जैसे मैंने बताया कोल एंड स्टील, अब हम इस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि एक्चुअल में इनका क्या शेयर है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये अलाइन करता है, अलाइन द इंडेक्स विद द इवॉल्विंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इनहांस पॉलिसी प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप जब इस सेक्टर को अलग कर दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी हमें आयरन और अलग रखना है, तो हम स्टील की जो ग्रोथ हुई है, स्टील सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ तक ये वाली चीज थी कि आयरन ओर को इंक्लूड क्यों किया गया। अब बात करते हैं कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन से कोर इंडस्ट्रीज हैं और उनका कितना ज्यादा रोल है। अकॉर्डिंग टू बेस ईयर 2022 एंड 23 के हिसाब से, जो जून में इन्होंने डेटा रिलीज किया है, जून में ये डेटा रिलीज हुआ, उसमें कोल का जो सेक्टर है उसका वेटेज है 5.59%। कितना? 5.59%। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे, ये सीरीज वाइज अगर आपको याद रखना है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस सेक्टर का, आपको टॉप 3 सेक्टर्स याद रखने हैं इसमें, कि टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं जिनका जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप सबसे पहले याद रखो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 पे आता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो रोल है दैट इज 30.93%। उसके बाद आ जाता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एंड तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टील। टॉप 3 आप याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी एंड स्टील। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और लास्ट में आ जाता है स्टील। टॉप 3 आपको याद रखने हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके अलावा बाकी का देख लेते हैं। स्टील हो गया, स्टील के बाद नेक्स्ट है हमारा ये क्रूड ऑयल, उसके बाद आ जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा कोल। क्रूड ऑयल के बाद आता है कोल, और कोल के बाद फिर हमारा नेचुरल गैस, नहीं सीमेंट है, सीमेंट के बाद नेचुरल गैस है। इस तरीके से ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं। और आयरन ओर भी आप देखोगे कि 4.9% है, यानी कि ये सीमेंट से भी ज़्यादा इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इवन नेचुरल गैस से भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब सोचो कि एक ऐसा सेक्टर जिसका इन्वॉल्वमेंट तीन सेक्टर से ज़्यादा है, बट स्टिल हम उसको काउंट नहीं कर रहे थे, तो इसका काउंट होना कितना कंपलसरी है। इससे हमें ट्रू वैल्यूज मिलते हैं। जब भी हम ये जो मंथली इनका जो इंडिकेटर है वो रिलीज होता है, तो वहां से हमें ट्रू वैल्यूज पता चलती है कि कौन सा सेक्टर कितनी परफॉर्मेंस कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके। की मेथोडोलॉजी चेंज क्या हुई है? जो नया इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है उसमें नए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो आपका बेस ईयर चेंज हो गया है। अब बेस ईयर 2011-12 से 22-23 हो गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अब जब भी कोई चीज कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि कोई चीज इन द सेंस कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जब भी कैलकुलेट हो रहा है तो वो किस बेस ईयर पे हो रहा है? 2022-23 के हिसाब से। इसके अलावा और क्या हुआ है? आयरन को एज अ 9th जो है कोर इंडस्ट्रीज में
यू ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो वेट्स हैं असाइन टू ऑल सेक्टर बेस्ड ऑन देयर लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो जीवीए होता है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना है उसके बेसिस पे अभी ये अपडेट हो गए। ओके, इम्प्रूव्ड कवरेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूजिंग लेटेस्ट प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। तो अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका कितना कवरेज है, क्या है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सब अब किस बेसिस पे होगा, नए बेस ईयर के बेसिस पे ही होगा। बेटर अलाइनमेंट किसके साथ करेगा ये, दैट मीन्स कि अब ये क्या कुछ बेटर क्या करने वाला है, कैसे कैसे ये हमारे लिए वर्थ इट है। वर्थ इट ऐसे है कि ये जो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपडेट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी सीरीज, क्योंकि आपको पता होगा आईआईपी सीरीज अभी मैंने बताया कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काम करता है, बट ये वाइडर लेवल पे काम करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही इन्वॉल्व होते हैं, सर्विसेज यहाँ पे नहीं होती। रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन टू रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ओके, अब ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है जिसको मैं आज पढ़ा रही हूँ बेसिकली। तो इंपॉर्टेंस यही है कि ये हेल्थ ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यहीं से आपका जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया जाता है, कैलकुलेट नहीं एस्टिमेशन कह रही हूँ, एस्टिमेशन लगाया जाता है। यहीं से आपका पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है, यहीं से पता चलता है कि कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये हमारा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हमें बताता है। इसके अलावा सर्व्स एज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी हेल्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला सबसे पहला कोई इंडेक्स है तो वो यही है। अब कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईसीआई का डेटा यूज करती हैं। सबसे पहले आप देखोगे आरबीआई। आरबीआई भी अपने जो चेंजेस मॉनेटरी वैल्यूज में जो भी चेंज लेके आती है वो इसी सेक्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेंज लेके आती है कि कभी कितने बेसल नॉर्म्स उसमें इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, और इसके अलावा जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इनको किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई जो यूज़ करती है वो इसी डेटा के बेसिस पे यूज़ करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब भी किसी सेक्टर के लिए पैसा अलॉट करना है, कितना उसको कैपिटल प्रोवाइड करवाना है, वो भी इसी सेक्टर के बेसिस पे आता है। नीति आयोग का है ही, नीति आयोग तो आपको पता ही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए कितना ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो भी इसी में स्टेट की कौन सा स्टेट अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किस एरिया में रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए नीति आयोग। इकोनॉमिक्स जो जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी रिपोर्ट के बेसिस पे आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दैट मींस आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि हमने एक तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज की बात की और दूसरा है हमने एक और सेक्टर पढ़ा, वो था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ये तो पहले ही 2022-23 जो ईयर है उसको यूटिलाइज कर चुके थे, बट इसने अभी किया है। तो दोनों का काम आप देखोगे शब्दों में भी ये कह रहा है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इसमें भी इंडस्ट्रियल की बात कर रहा है, यानी कि जो इंडेक्स है ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए है। अब इसमें ना आप शब्दों से मतलब समझो कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे कोर इसका मतलब 8 सेक्टर, जो 8 कोर सेक्टर है उनकी बात कर रहा होगा, और ये ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा होगा। अगर दोनों में फ़र्क जानना है, क्योंकि फ़र्क जानना ज़रूरी है। आप कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने की वजह से हम क्या करते हैं कि रॉन्ग ऑप्शन टिक कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि दोनों तो सेम ही है, बट आपको ना इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो पता होना चाहिए। अब दोनों क्या मेजर करते हैं, अब देखो यहाँ कोर है तो ऑफकोर्स ये कोर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा होगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहा होगा, जो कि पहले कितने थे 8, अभी कितने हो गए 9। दैट मीन्स ये जो 9 सेक्टर्स है उनकी बात कर रहा होगा। ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ओवरऑल यानी कि ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कैसा है ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये कवर कितने करेगा, ऑफ कोर्स 8 कोर इंडस्ट्रीज, यानी कि अभी तो 9 हो गई,
इनको कवर करेगा, जिसमें कोल हो जाएगा, क्रूड ऑयल हो जाएगा, रिफाइनरी हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सबको कवर करेगा। और ये सिर्फ 3 मेजर सेक्टर्स को लेके चलता है। एक हो गया माइनिंग, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप गौर से देखोगे, आप कहोगे मैम ये तो 3 ही कर रहा है और ये तो 8 कर रहा है, बट मैं आपको फर्क समझाती हूँ। पहला माइनिंग। माइनिंग में क्या कोल आपका माइनिंग में आएगा? कोल क्या है? कोल कैसे निकल रहा है? माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू ही तो निकल रहा है। क्या आप आयरन ओर को भी इसी में डालोगे? यस। इसके अलावा आप और नेचुरल गैस, तो आप अभी इससे एक अंदाजा लगाओ कि माइनिंग वाले जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी सेक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो भी इसके अंदर आएगा। तो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, ये जितने भी आपके मान लीजिए कि 100 सेक्टर हैं, 100 सेक्टर को जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 सेक्टर को ये क्या कर रहा है, 3 पार्ट्स में बांट दे रहा है कि हम इस 3 कैटेगरी के हिसाब से इसको लेंगे, इन 3 कैटेगरीज में ही डाला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा वाइडर है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो ये लिमिटेड है और ये एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है। सबसे मेजर डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, कौन सी बॉडी इसको रिलीज करती है। अगर आपको ये नहीं पता तो मे बी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप शायद क्वेश्चन अपने जो नंबर है वो लूज कर दोगे। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, और यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है एक मेजर डिफरेंस जो मेरे को लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों ही रिपोर्ट मंथली निकलती है, ये भी मंथली अपनी रिपोर्ट निकालता है, ये भी निकालता है। ठीक है, ये सिर्फ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है और ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के ट्रेंड्स को बताता है। अब इसके अलावा ये जो है IIP का पार्ट है, और ये जो है इंक्लूड्स द कोर इंडस्ट्रीज अंडर द माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये है बड़े, ये एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो IIP है, और IIP का ही एक पार्ट है ICI। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन हो ना अगर इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर किसी को डाउट रहता है तो। इन शॉर्ट अगर मुझे समझाना है तो मैं इतने से डायग्राम से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि IIP एक बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर ICI कवर होता है। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि इससे आपको अगर आप देखोगे जाके PYQs तो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो इसमें मिल ही जाएंगे, और स्पेशली ये जो मिनिस्ट्री है ना इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है अभी, बाकी मैंने सेम क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि ये क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो मैंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बड़ा वाला सर्कल याद करो उसके बारे में बात कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रिलीज्ड बाय NSO, it released by NSO, it released by NSO, that means first option is correct. It measures the performance of mining, manufacturing and electricity sector. पीछे आ जाओ, mining, manufacturing and electricity sector क्या होगा? Second option is correct. Okay, it includes service sector while measuring industrial growth. अगर थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम माइनिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं सर्विस मेंशन है क्या सर्विस मेंशन है? जब सर्विस का नाम ही नहीं लिया, जब तक आपको सर्विस पढ़ाया नहीं गया तो आप उसको कट कर दो ना, क्या जरूरत है उसको आगे जाने की। तो सीधी सी बात है, सर्विसेज तो इन्वॉल्व ही नहीं होती। सर्विस कहाँ इन्वॉल्व होती है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहां पे सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। WPI में भी नहीं होता। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है, इसमें गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती। ठीक है, अब तो इसका ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग, सो थर्ड रॉन्ग, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप भी अपने जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो चेंज हुआ, वो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना, क्योंकि अब तक आप 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हो, 9वां आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और बाकी मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।